नमस्कार साथियों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल कृष्णा डिफेंस एकेडमी सोनभद्र में हार्दिक स्वागत है। मैं अमरेश आप सभी लोगों का एक बार एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर या नाम पे डिस्कशन करता हूँ। संविधान एसएससी जीडी का पेपर हमारे बहुत ही नज़दीक आ गया है। अभी जिस तरह से चल रहा है और क्वेश्चन आ रहे हैं, उसलिए इस पे चर्चा करना बहुत ही आवश्यक हो गया है। तो जो भारत का संविधान है, इससे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम आपसे डिस्कशन करेंगे। जैसे कि 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949 को संविधान क्या हो गया था? बन गया था, अनुमोदित हो गया था। क्यों, कब अनुमोदित हो गया था? 26 नवंबर 1949 को। लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को। इसको बनाने में कितना समय लगा? 2 साल 11 माह 18 दिन। ठीक है, ये सब महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये पूछेगा। संविधान कब बन गया था, मार देना। कब लागू हुआ, बनाने में कितना समय लगा, कितना बजट लगा? 63 लाख लगभग। ठीक है, क्या लगा? 63 लाख लगभग, कहीं कहीं 60 लाख भी लिखा हुआ है। पूछता है प्रारूप, जो इसकी प्रारूप समिति थी, अध्यक्ष कौन थे? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल। प्रारूप समिति, इसकी जो प्रारूप समिति थी उसके अध्ययन अध्यक्ष थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ठीक है, भीमराव अम्बेडकर। ठीक, इसके अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? कौन से अध्यक्ष? जब इसकी जब बैठक हुई थी पहली, तो उसके अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? लिखना, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। इसके अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, ये सब महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जब संविधान बना था तो उसमें क्या था? 22 भाग। जब संविधान जिसमें बना था 22 भाग, 8 अनुसूची, 395 अनुच्छेद। ठीक है, जब संविधान बना था तो उसमें क्या था? 22 भाग, 8 अनुसूची और 395 अनुच्छेद। अभी तक एक क्वेश्चन पूछेगा, अभी तक मतलब कि जनवरी 2024 तक संविधान में कितना संशोधन हो चुका है? तो कितना हो चुका है? 105। अभी तक कितना संशोधन हो चुका है संविधान में? 105। ये आंकड़ा कब तक का है? जनवरी तक का। ठीक है, अभी तक संविधान में कितना संशोधन हो चुका है? 105। राष्ट्रपति किसी भी राज्य में क्या बोलते हैं? राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगा सकता है? 356, जो राष्ट्रपति लगाता है। उसके बाद में क्वेश्चन पूछता है, केंद्र और राज्य का संबंध कहाँ निहित है, कहाँ लिखा हुआ है, किस सूची में? उसको बोलते हैं समवर्ती सूची। ठीक है, समवर्ती सूची। जीएसटी जब भारत में लगा तो कौन से संविधान संशोधन के तहत लगा था? जीएसटी, गुड सर्विस टैक्स जो लगा था, वो संविधान का 101वां संशोधन था। बहुत ही महत्वपूर्ण है, जीएसटी का पूछेगा तो 101 पूछेगा। संविधान में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया? कौन से संशोधन के तहत जोड़ा गया? भारत के संविधान में जो प्रस्तावना है उसमें
समाजवादी, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया? 1976 में। वो था 42वां संविधान संशोधन। ठीक है, ये कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम देख रहे हैं। पूरे चैप्टर को हम बाद में डिटेल पढ़ेंगे। आप लोगों के एग्जाम में जिस हिसाब से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ। अभी जो पेपर हुआ था उसमें संविधान से काफी क्वेश्चन बन रहे हैं। और बहुत ही महत्वपूर्ण है, 1978 में हुआ था। क्या हुआ था? 1978 में 44वां संविधान संशोधन, जिसके अंतर्गत जो संपत्ति का अधिकार है वो मौलिक अधिकार से हट के कौन सा अधिकार हो गया था? कानूनी अधिकार हो गया था। ठीक है, उसके तहत जैसे किसी पिता को दो बेटा दो बेटी है तो दोनों बेटी भी उस जमीन की बराबर की हकदार है, कानूनी हकदार है। ठीक है, ये पूछता है 44वां संविधान संशोधन किससे है? तो संपत्ति का अधिकार। जो संपत्ति का अधिकार था पहले मौलिक अधिकार था पिता से पुत्र का, लेकिन तो अब वह क्या हो गया है? कानूनी अधिकार हो गया है। और भी कुछ क्वेश्चन देखते हैं। आपसे पूछते, अभी हमने क्या देखा था? जो मूल संविधान बना था, अनुच्छेद कितना था उसमें? अनुच्छेद 395, 8 अनुसूची 8 भाग 22 भाग 8 अनुसूची, और अनुच्छेद कितना था? 395। शब्द उसमें कितने थे? कितने शब्द लिखा गया था? याद कर लीजिए, 145000 इतने शब्द से लिखा गया था। जम्मू कश्मीर में कौन सी धारा थी जिसे हटाया गया? किस समय, कौन सा अनुच्छेद में था? तो अनुच्छेद 370। उसके अंतर्गत पहले जो जम्मू कश्मीर का विधानसभा थी उसकी कार्यकाल कितने वर्षों की थी? 6 वर्षों की। ठीक है, 6 वर्षों की। इसको 2000 हटा दिया गया है 370 को। कौन सा अनुच्छेद हटा था? 370। ये अभी आया था क्वेश्चन में। ठीक है, इसको एकदम रट्टा मार लो। कौन सा अनुच्छेद था? 370 अनुच्छेद। 395 तक थे ना, तो उसमें से 370 में जम्मू कश्मीर को अलग राज्य का दर्जा दिया गया था। ठीक है, और उसके कुछ नियम कानून पूरे अलग लागू होते थे। उनके जो विधानसभा का कार्यकाल था वो था 6 वर्ष का। ठीक है, वो क्या था? 6 वर्ष का था। उनका लॉजिक ये था, ये दुर्गम इलाका है, पहाड़ी इलाका है, यहाँ पे वोटिंग करना बार बार वो नहीं है, इसलिए पूरे देश में तो 5 वर्ष के लिए होता था विधानसभा कार्यकाल, लेकिन तो एक बार 6 वर्ष के लिए था। किसके अंतर्गत? 370 के अंतर्गत। प्रधानमंत्री को कौन उसके पद से हटा सकता है? तो राष्ट्रपति। क्वेश्चन पूछे, प्रधानमंत्री को कौन उसके पद से बर्खास्त कर सकता है? तो राष्ट्रपति। उसी तरह से मुख्यमंत्री को कौन कर सकता है? तो राज्यपाल। ठीक है, सरकार बर्खास्त करने का एक बहुत बड़ा वो देखना, 1991 में। कब? 1991 में जब बाबरी विध्वंस हुआ था, मस्जिद विध्वंस हुआ था, तो 4 जगहों की सरकारें क्या की थी? राष्ट्रपति ने बर्खास्त कर दी गई थी। ठीक है, उस समय यूपी के मुख्यमंत्री कौन थे? कल्याण सिंह। और ऐसे ही क्वेश्चन आजकल पूछा है एसएससी में, तो इसलिए आप लोगों को मैं प्रिपेयर करा रहा हूँ। संविधान को देख लीजिए, अलग से तो बताया नहीं था कि संविधान से पूछेंगे, नहीं तो जिस तरह से क्वेश्चन आ रहे हैं संविधान से काफी हल्ला मचा है ना संविधान का इस समय, इसलिए संविधान से बहुत ही क्वेश्चन आ रहे हैं, इनको ध्यान दीजिए। जो कोई अध्यादेश जब आता है तो उसको जो राष्ट्रपति की मुहर से जब वो कानून बन जाता है ना, तो जो अनुच्छेद है 123 है, किसके अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 123। क्वेश्चन पूछेगा कि अनुच्छेद 123 के अंतर्गत राष्ट्रपति के मुहर लगाने पे
किस पे मुहर लगाने पे वो कानून बन जाता है? तो अध्यादेश। कोई जब अध्यादेश आता है ना, तो उसको राष्ट्रपति क्या करता है, बिना सभा में कुछ हुए हुए अध्यादेश यदि आ गया कैबिनेट से, तो उसको क्या देता है, मंजूरी दे देता है, वो कानून का रूप ले लेता है। इसकी किस अनुच्छेद के तहत शक्ति मिली हुई है? अनुच्छेद 123 के तहत। इतने क्वेश्चन लगभग बन रहे हैं। प्रारूप समिति का याद रखना, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ठीक, ड्राफ्टिंग कमेटी जो बोलते थे। ये बन कब गया था? 26 नवंबर 1949 को। कितना समय लगा था? 2 साल 11 माह 18 दिन। कितना बजट लगा था? लगभग 63 लाख रुपए। लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1995 को। अभी तक कितना संविधान संशोधन हो चुका है? तो 107, 106, यहीं तक पूछेगा, नहीं तो 107 मार दो, ठीक है। उसके बाद में ये जो नारी नहीं आया था, उसके लिए हुआ था वंदे, वो नहीं, वंदना, अभी लेटेस्ट जो आया था महिलाओं के लिए आरक्षण पे। भारत की संसद जो है वो किसको, संविधान को क्या नहीं कर सकती है? रद्द नहीं कर सकती है, ठीक है। ये नहीं कि जब मन किया तो बोल दिया आज से संविधान का शासन नहीं रहेगा, आज से कोई दूसरा शासन लागू हो जाएगा, ठीक। संविधान से ही कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, आप लोग ध्यान दीजिएगा। जो नए हैं जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो मेरे पुराने साथी हैं वो लाइक और शेयर करें। नमस्कार, जय हिंद।